आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर निकाला गया फ्लैग मार्च, कहां जिला अधिवक्ता लिपिक संघ चुनाव हुआ संपन्न और क्यों उसराहार में थानाध्यक्ष गंगादास गौतम ने किया फ्लैग मार्च। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पुलिस शहर में भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर सुभाष चौराहा से लेडीज मार्केट तथा जेसी चौराहा होते हुए फ्लैग मार्च किया तथा लोगों से संवाद कर आम जनमानस को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। मेरी सभी जनपदवासियों से अपील है कि त्योहार बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं और ऐसा मनाएं कि किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, और साथ ही साथ जो बुरी आदतें हैं त्यौहार में त्याग दें, चाहे वो जुआ खेलने की हो, चाहे वो शराब पीने की हो, इस तरीके की कृत्य ना करें। बाकी पुलिस और प्रशासन का सहयोग करिए और आपको जो आगामी त्यौहार के लिए बहुत फ्लैग मार्च निकाला गया, क्या कारण रहा है फ्लैग मार्च को? फ्लैग मार्च नहीं, आज ये हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस है। 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी आज जन्मदिवस के मौके से ये निकाला गया था, जिसमें अलग अलग चौराहों से, अलग अलग कोनों से हमारा जो बैंड था और पुलिस की टुकड़ी थी इसमें मार्च किया और जनता को एकता का संदेश दिया। और जो ये राष्ट्रीय एकता दिवस है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी लोग अपने धर्म, जात और सबको पीछे छोड़ करके भारत की अखंडता और एकता के लिए एक साथ काम करें। और ASC न्यूज संवाददाता मनीषा सिंह की रिपोर्ट। जिला अधिवक्ता संघ सभागार में जिला अधिवक्ता लिपिक संघ बांदा पदाधिकारियों का चुनाव। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एजाज अहमद, महासचिव सत्येंद्र त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार त्रिपाठी का हुआ। कोषाध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता की निगरानी में निर्वाचन अधिकारी जौहर सिंह गौतम ने संपन्न कराया। लिपिक संघ के वरिष्ठ सदस्य सूबेदार सिंह, राम अवतार शुक्ला, श्याम सुंदर दुबे, अच्छे लाल कुशवाहा आदि की उपस्थिति में चुनाव संपन्न कराया गया। जी, क्या नाम है आपका? बेदीलाल यादव। किस तरह के आप आज चुनाव जीते हुए हैं? अधिवक्ता संघ में चुनाव हुआ, उसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने गए। कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। हमें चाहते हैं कि अपनी संघ की मदद करें और आगे बढ़ाएं। लगभग आप कितने वोटों से विजयी हुई? 59 वोटों से। आपके प्रतिद्वंदी कितने वोट पाए? 41। क्या नाम था उनका? अब आगे क्या करेंगे आप लोग, क्या रणनीति रहेगी संघ के बारे में? ये रहे कि हमारा संघ जो है आगे बढ़े और सब जितने संघ के साथी हैं उनको लाभ मिले, हमारी ये सोच। क्या नाम है आपका? किस तरह का आज आप लोगों ने चुनाव जीता था? अधिवक्ता संघ के बार लिपिक का चुनाव था, जिसमें सेक्रेटरी पद में 22 वोट मिले। लगभग आपको कितने वोट मिले? 82 वोट। आपके प्रतिद्वंदी को? विजय कुमार यादव, उनको कितने वोट मिले? 60 वोट। कैसा महसूस हो रहा है और आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी, क्या काम करेंगे आगे चल के? आगे है कि अपने संघ को और ऊपर की ओर बढ़ाएं, संघ की सुरक्षा करें, जितने अपने भाई लोग हों उनको भी जो है संघ से जोड़ करके उनकी पदोन्नत करवाएं, उनका देखभाल करें, संघ की और मतलब ऊपर तक कार्रवाई करना स्टार्ट करें। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज के त्योहार को सकुशल एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा जयप्रकाश के निर्देशन में उसराहार में थानाध्यक्ष गंगादास गौतम व SI खुशीपाल सिंह ने अपने पुलिस बल के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च किया, लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। इटावा से सीनू संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद थाना दक्षिण में तैनात 2 दरोगाओं के रविवार को सेवानिवृत्त होने पर थाना प्रभारी निरीक्षक ने भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर थाना दक्षिण के सभी उप निरीक्षक व पुलिसकर्मी मौजूद थे। थाना दक्षिण में तैनात दरोगा लक्ष्मी नारायण यादव व रामस्वरूप गौतम रविवार को सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर थाना दक्षिण में एक विदाई समारोह का आयोजन थाना प्रभारी निरीक्षक रवि त्यागी और वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक विकास कुमार अत्री के नेतृत्व में संपन्न हुआ। यहाँ पर थाने में आपका किस तरह का विदाई समारोह किया जा रहा है? आज मैं अपनी पूरी सेवा पूर्ण करने के उपरांत पेंशन जा रहा हूँ
और हमारे मौजूदा कारोबार प्रभारी निरीक्षक ऐसा इसी विकास छत्री के द्वारा हमारा मान सम्मान पूर्वक विदाई समारोह किया गया। बस। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के खाद्य विभाग की टीम ने थाना दक्षिण क्षेत्र के स्टेशन रोड पर मिलावटखोरों के खिलाफ चलाया अभियान। छापेमारी के दौरान बूरा और चीनी से बने खिलौनों के सैंपल कलेक्ट किए। रविवार को खाद्य विभाग की टीम ने थाना दक्षिण क्षेत्र के स्टेशन रोड पर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान बूरा, बतासा और चीनी से बने खिलौनों को बनाने फैक्ट्री पर छापेमारी कर जांच के सैंपल लिए। सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है आपके द्वारा? दीपावली पर्व पर फिरोजाबाद में चीनी के बने हुए खिलौने और बतासों की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। तो आज फिरोजाबाद में ये मुन्नालाल जी की 50 साल पुरानी दुकान है चीनी, बूरा, बतासा, चीनी खिलौने बनाने की। तो यहाँ मैंने देखा, यहाँ के इनके मिस्त्री से बात की तो पता चला कि बूरा को चमकीला बनाने के लिए और वाइटनेस लाने के लिए ये केमिकल डाला जा रहा है। यहाँ पर बूरा चीनी का नमूना लिया है, उस केमिकल का भी नमूना लिया है। ये जांच का विषय है कि वो एडिबल है कि नहीं, अलाउड है कि नहीं, वो जांच के बाद पता चलेगा। और इस तरह से आज अभियान का 6वां दिन है। 6 दिन में मैंने लगभग 27 प्रतिष्ठानों को निरीक्षण किया है। 27 में 34 नमूने लिए हैं, को सीजर किया है और ये कार्रवाई निरंतर जारी है ताकि दीपावली के पर्व पर आम जनमानस को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिल सकें और मिलावटखोरों में भय व्याप्त रहे कार्रवाई। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। आज कप्तानगंज विधानसभा 308 में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रविंद्रनाथ पांडे के नेतृत्व में परसा चौराहे पर हर साल की भांति इस साल भी दीपावली मिलन कार्यक्रम किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता शामिल हुए और विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला के द्वारा परसा मंडल के कार्यकर्ताओं को पुरस्कार दिया गया। बस्ती से सीनू संवाददाता विजय कुमार दुबे की रिपोर्ट। मैथन डीवीसी के फायर स्टेशन सेंटर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर परेड की गई। इस दौरान डीवीसी के सीआईएसएफ यूनिट द्वारा परेड का आयोजन किया गया। मौके पर फायर स्टेशन के असिस्टेंट कमांडर उमेश कुमार सिन्हा ने सीआईएसएफ के जवान व पदाधिकारी को राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश के प्रथम गृह मंत्री व प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। वर्ष 2014 में 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था और इसी के तहत बल मुख्यालय के निर्देश अनुसार परेड का आयोजन कर लोगों को शपथ दिलाई गई। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे, उनके दूरदर्शिता को देखते हुए अखंडित भारत को एकता में मतलब जो पिरोया गया था और 2014 में हमारे सरकार जो है उनके जन्म दिवस के अवसर पर जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किए हैं और 2014 से बल मुख्यालय के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पर परेड करते हैं। साथ में एकता का जो अवलोकन के तहत जो प्लेज है, हम सब इसकी जो प्लेज लेते हैं, शपथ लेते हैं ताकि भविष्य में किसी भी तरीके से कोई जो है हमारे मतलब वहाँ पर देश को कोई जो है आंतरिक वहाँ पर मतलब किसी तरीके से कोई मतलब इस तरह का वहाँ पर कोई काम जो है नहीं करने पाए। यही हमारा उनका जो संदेश था जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, यहीं पर अपनी मैं समाप्त करता हूँ। तो आज के इस अवसर पे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज का संदेश ये है कि हमारे जो है देश बाहरी जो है देशों के साथ तो आपका जूझ भी रहा है, हमारे आंतरिक भी सुरक्षा में खतरा है। तो इस जो है सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपने भरसक जो है मतलब जो प्रयत्न जो करके देश की अखंडता को बनाए रखना है, यही आज का मेन जो है हमारा मोटो है और मेन मतलब लोगों से यहाँ पर कहना है। जी, आपका परिचय? मैं असिस्टेंट कमांडर फायर उमेश कुमार सिन्हा मेरा नाम हुआ और अभी जो है हमारे जो साहब जो है वहाँ पर। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। कन्नौज में शासन के निर्देश पर एआरटीओ संजय कुमार झा ने टीम के साथ छिबरामऊ पूर्वी बाईपास पर अवैध डग्गामार वाहनों को लेकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान अवैध डग्गामार वाहनों में खलबली मच गई। वहीं अवैध संचालन और बकाया वसूली को लेकर कई वाहनों के चालान काटे गए, जिसमें 3 वाहनों को बंद किया गया।
ये शासन के निर्देश पे 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक अवैध संचालन बकाया वसूली का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज परिवहन विभाग के द्वारा छिबरा मऊ कस्बे में जो डग्गा मार बसें हैं, मैनपुरी छिबरा मऊ चला करती हैं, उसकी चेकिंग चलाई जा रही है। बसों के अलावा अन्य गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है, सवारी वाहनों की। उसके साथ साथ बकाया वसूली के लिए समस्त वाहनों की जाँच की जा रही है। सर यहाँ पर छिबरा मऊ में देखा गया डग्गा मार वाहन है, उनसे वसूली की जाती है। सर उस पर क्या कार्रवाई है? वसूली करने वाले लोग स्थानीय होंगे, परिवहन विभाग के किसी भी अधिकारी कर्मचारी का उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हम इनके एक प्याली चाय तक के गुनहगार नहीं हैं। कार्रवाई क्या की जाएगी अगर मामला आता है? नहीं तो बंद किया जा रहा है। 2 गाड़ी गई है बंद होने के लिए, 3 गाड़ी गई है बंद होने के लिए, तीनों बसें। अब टेम्पो में तो बकाया देखा जा रहा है और परमिट के एरिया से वो कैसे चल रहे हैं, अपने एरिया में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, यही चेक किया जा रहा है। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। कन्नौज में मेहंदी घाट पर पूर्व मंत्री शिक्षक की भूमिका में नजर आए। गंगा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने आम जन से गंगा स्नान से आसपास की गंदगी साफ करने का वादा भी किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री उमा भारती ऋषिकेश से गंगा सागर कलश यात्रा लेकर निकली। पहले उनका कार्यक्रम फर्रुखाबाद से सीधे कानपुर के बिठूर जाने का था, लेकिन मेहंदी घाट जाने का मोह वह छोड़ नहीं पाई और विशेष रूप से यहाँ कुछ देर आकर उन्होंने गंगा मंदिर में पूजा अर्चना की। और आज एक महिला बैंकर ने सुसाइड कर लिया है, उसमें एक आईपीएस अधिकारी को नामजद किया गया। आज की महिला में देखी श्रद्धा। हाँ, मैं अभी आज इसमें कैप्शन देख रही थी। क्या हो रहा है ये कहीं ना कहीं? आप इसको देखिए कि हमारी तरफ से अपराधी को बचाने की कोई चेष्टा नहीं, अपराधी को पकड़ने में बिल्कुल देरी नहीं होती और अपराधी के बचाव में किसी का फोन नहीं आता, ना मंत्री का, ना एमएलए का, ना एमपी का, और ना कार्यवाही में कोई कमी रहती है। हम अपराधियों के खिलाफ, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो पुलिस के बाहर हो, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो या पुलिस के ऊपर हो, कई लोग पुलिस पे भी हमले कर रहे हैं, हर तरह की बातें। उसमें राज्य की सरकार, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के विधायक और भाजपा के सांसदों की तरफ से कोई चेष्टा नहीं होती है कि हम अपराधियों की पैरवी करें या अपराधियों को बचाने की चेष्टा करें, बल्कि उन पर तुरंत कार्रवाई हो, यही सारी पार्टी के लोग कहते हैं। विपक्ष कह रहा है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस्तीफा नहीं लिया गया, जबकि उनका बेटा 302 में नामजद है। जो कार्यवाही उचित न्यायोचित प्रक्रिया के अंतर्गत थी वो तुरंत हुई, उसमें कहीं कोई कमी नहीं छूटी और बिल्कुल सही व जस्ट कार्रवाई हुई। और आगे भी जो योगी जी ने कहा कि अपराधियों को हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम किसी दबाव में किसी पे कार्रवाई नहीं करेंगे, बात योगी ने स्पष्ट कही और उसी बात पर हमारी सरकार कायम है और बिल्कुल सब न्यायोचित कार्रवाई हुई है, कार्रवाई ठीक से हुई है। जो कुछ हुआ वो इतना दुखद है कि उसका स्मरण करना भी बहुत चित्त को दुखी करता है, क्योंकि इतना वायरल हुआ था वो सब, पूरा का पूरा दृश्य इतना विभत्स था, इतना दुखी करने वाला था, हृदय विदारक था वो दृश्य। कन्नौज से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व है। धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस साल धनतेरस 2 नवंबर मंगलवार को है। इस त्योहार को धन और समृद्धि का कारक माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ही भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। इस कारण इसे धन्वंतरी जयंती या धन त्रयोदशी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन आभूषण, बर्तन और वाहन खरीदना शुभ होता है, जिसे लेकर बाजार पूरी तरह से सज धज के तैयार है। चाहे वह वाहन की दुकान हो या बर्तन या फिर आभूषण की दुकानें, सभी इसकी तैयारी पूरी कर चुके हैं। वहीं वाहन विक्रेता श्रवण साहब ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से वाहन की बिक्री पूरी तरह से ठप थी। इस वर्ष बाजार खुल चुका है और अच्छी बिक्री की उम्मीद है। बर्तन विक्रेता संजय प्रसाद ने बताया कि स्टील, तांबा, पीतल एवं एल्यूमिनियम के मूल्यों में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसके कारण बर्तनों का बाजार पहले की अपेक्षा काफ़ी तेजी है। वहीं आभूषण व्यवसाय पीयूष अग्रवाल ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण बाजार में काफ़ी मंदी थी। इस बार अनलॉक की प्रक्रिया होने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार लोग आभूषण की खरीदारी अवश्य करेंगे। 2 साल में बाजार तो कोरोना की वजह से मार्केट डाउन था, लेकिन इस साल उम्मीद है कि मार्केट अच्छी रहेगी। होंडा कंपनी की तरफ से हमारे पास स्क्रैच कार्ड का स्कीम आया हुआ है, जिसमें सुनिश्चित उपहार दिया गया है। स्क्रैच करने पर सुनिश्चित उपहार आपको मिलेगा।
उम्मीद तो है, तो बाजार तो बढ़िया ही रहेगा। पिछले 2 सालों का तो लॉकडाउन तो वैसे कुछ तो कमी रह गया था, इसके बाद उम्मीद है कि अच्छा बाजार रहेगा। पिछले साल मेरे पास है कांसा है, पीतल है, स्टील है, लगभग सभी रेंज का मेरे पास है। पिछले 2 वर्षों से कोई बहुत ज़्यादा रुझान हम लोगों को मिला नहीं है कोरोना के चलते, लेकिन इस वर्ष क्या है, सरकार ने दोनों वैक्सीन लगवा दिया है, तो लोग थोड़े से निडर भी हो गए हैं। तो इस साल उम्मीद करता हूँ कि पिछले साल से ज़्यादा रुझान होना चाहिए खरीदारी में। इसके अलावा एक चीज़ और कहूँगा कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल सोने और चांदी के दामों में भी काफ़ी गिरावट है, तो उससे भी लोगों में काफ़ी रुझान की। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल क्लिप बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।